ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी छतरपुर की, जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया। साथ ही बात होगी दमोह की, जहां शारदा पैलेस होटल के बाहर जमकर हंगामा हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर सिंगरौली से, जहां खैरबाड़ जनजाति आदिवासियों द्वारा कर्मा उत्सव को प्रकृति पूजा के सर्वोपरि त्योहार के रूप में पारंपरिक ढंग से बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। ये उत्सव जुगनू लाल खैरवार के घर पर आयोजित हुआ, जिसमें कई वार्डों की जनता एकजुट होकर शामिल हुई और लोक गायक व भजनों के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मनमोहन सिंह ने की और खैरवाड़ जनजाति समुदाय ने भव्य स्वागत रैली निकालकर भाईचारे और एकता की मिसाल पेश की। इस अवसर पर वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद शिवशंकर प्रसाद भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता संजय की रिपोर्ट। छतरपुर स्थित सिद्ध पीठ मां कात्यायनी मंदिर प्रांगण में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नवंबर में होने वाली श्री बागेश्वर बालाजी और श्री बांके बिहारी मिलन सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये यात्रा राजनीतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है, जिसका उद्देश्य तलवारों से नहीं विचारों से हिंदुओं को एक करना है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा सनातन धर्मावलंबियों को जागृत करने और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए है, जिसमें आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक और शारीरिक सहयोग का आग्रह किया गया है। पदयात्रा 7 से 16 नवंबर 2025 तक दिल्ली से वृंदावन धाम तक निकाली जाएगी, जिसमें सामाजिक समरसता, मां यमुना की स्वच्छता, ब्रजधाम को मांस मदिरा से मुक्त करने, गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण और सभी धार्मिक स्थलों पर सप्ताह में एक दिन राष्ट्रगान बजाने जैसे संकल्प लिए गए हैं। बैठक में यात्रा के प्रचार प्रसार हेतु पीले चावल बांटने और जन जन तक संदेश पहुंचाने का आग्रह किया गया है और साथ ही से देश की भौगोलिक स्थिति बदलने वाली पदयात्रा बताया गया है। हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ते, हमको ना तो देखो नेता बनना है ना किसी पार्टी को वोट दिलाना। हमारा एक ही ध्येय है, हिंदू बच जाए। लेकिन इस रास्ते में जितनी विपदाओं को हम भोग रहे हम जान रहे, जितनी आफतों को हम भोग रहे हम जान रहे, लेकिन हम सिपाही की तरह जब तक मृत्यु नहीं आएगी तब तक हम हिंदुओं के लिए लड़े। माना हमारी लड़ाई तलवारों की नहीं है, हमारी लड़ाई विचारों की है। हम विचारों से हिंदुओं को एक करना चाहते। हम ये नहीं कह रहे कि तुम अपने जाति छोड़ दो, हम सिर्फ ये कह रहे तुम जाति अभिमान छोड़ दो। देश थोड़ा खतरनाक है, कई लोगों को मिर्ची लगी पर लगे, हमको टेंशन नहीं। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में राष्ट्रीय गान बजाया जाए। भले ही सप्ताह में एक दिन बजाया जाए, लेकिन बजाया जाए ताकि देशभक्त देशद्रोही सामने लाया जाए। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट। नरसिंहपुर के शारदा पैलेस होटल के बाहर बुधवार रात करीब 8:30 बजे जमकर हंगामा हुआ। नरसिंह मंदिर में कार्यक्रम के लिए आए बुंदेली गायक जित्तू खरे से मिलने के लिए 10 से 15 युवक होटल पहुंचे। होटल प्रबंधन ने युवकों को दो कर मिलने के लिए कहा। युवकों ने ये बात नहीं मानी। इस पर होटल स्टाफ से उनकी बहस हो गई। बहस मारपीट में बदल गई। युवकों ने होटल में तोड़फोड़ कर दी। घटना के समय गायक जित्तू खरे होटल में थे। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक सभी आरोपी युवक वहां से भाग चुके थे। इस घटना के बाद नरसिंह मंदिर समिति ने भजन संध्या का कार्यक्रम रद्द कर दिया। कोतवाली थाना प्रभारी गौरव चाटे ने बताया कि नीरज और अनिकेत बैरागी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर नीमच से, जहां कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने बुधवार को कंजारडा क्षेत्र के भ्रमण के दौरान ग्राम कंजारडा में ग्रामीण और किसानों से चर्चा कर अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के बारे में जानकारी ली। किसानों ने बताया कि क्षेत्र में ज्यादातर किसान मक्का एवं मूंगफली की फसल की खेती करते हैं। कलेक्टर ने कंजारडा के किसान देवीलाल के खेत पर जाकर येलो मोजैक से सोयाबीन को हुए नुकसान का मौका मुआयना किया। उन्होंने सोयाबीन की फसल भी देखी। किसान देवीलाल ने अपने खेत में 2 बीघा में 9560 वैरायटी की सोयाबीन फसल बो रखी है। इसके पहले कलेक्टर ने कंजारडा में निर्माणाधीन नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन एवं ग्राम पंचायत के नवीन भवन निर्माण का भी निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की प्रगति का
जायजा लिया। साथ ही कलेक्टर ने 37 लाख से अधिक की लागत से बना रहे ग्राम पंचायत भवन के निर्माण कार्य को भी तेजी से पूर्ण करवाने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर एसडीएम किरण आंजना, जनपद सीओ आरिफ खान, तहसीलदार मुकेश निगम व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। नीमच से सी न्यूज़ संवाददाता महेश की रिपोर्ट। पन्ना जिले के शाहनगर थाना क्षेत्र के ग्राम चौपरा में 14 वर्षीय पारधी नाबालग की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मृतका के परिजनों ने शाहगढ़ निवासी विकास सोनी नामक युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि आरोपी ने पहले 10 लाख रुपए ऐंठे और इसके बाद 25 लाख रुपए के अतिरिक्त मांग कर मृतका और उसके परिवार पर दबाव बनाया। आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर 2 सितंबर को नाबालिग ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। परिजनों का दावा है कि उनके पास आरोपी के साथ हुई बातचीत के पुख्ता साक्ष्य भी मौजूद हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर कठोर कार्रवाई और न्याय दिलाने की मांग की है। क्या हो गया भैया? वो अभी बिटिया जो थी तो वो ख़त्म हो गई है, लेकिन उसमें हमारे लिए सुनने को मिला है कि कोई आदमी यहाँ सागर साइड से कोई विकास सोनी है, विकास सोनी ने ब्लैकमेल इन लोगों को किया। एक बार 10 लाख रुपया मंगाया, एक बार 50,000 रुपया मंगाया, एक बार 10,000 रुपया मंगाया, वो सब दिया और फिर 25 लाख रुपया फिर उसने मांगा। तो बिटिया ने टेंशन किया और बिटिया जा करके अब कैसे मरी कैसे नहीं मरी ये हम नहीं जानते हैं सर। किस तरह से ब्लैकमेल कर रहा था? ब्लैकमेल के पैसा हमको दो, नहीं तो हम जेल में सजा करवाएंगे विकास फालतू पकड़ा और बिना फालतू उसको पकड़ ले। और अभी बेटे को क्यों मारा है, लड़की को मारा क्यों है, लड़की को 25 लाख रुपया अभी तक मांग रहे हैं। अभी तक हमारे पास देने को नहीं है सर जी। हमको डरा के चमका के हमारी लड़की को क्या मालूम क्या छेड़ छबाड़ करके क्या करके मारता रहा। हमारी लड़की को क्या मालूम कैसे मारता रहा सर जी। हैं हम लोग कितने हाथ जोड़ते थे, पाँव पड़ते थे, बाप हमने कुछ नहीं किया। ये लोग जबरी से लगा के हमारी लड़की को मार डाला। 25 लाख रुपया अभी तक मांग रही है वो लोग। कहाँ का है वो? सागर के पास में ये सागर के पास में है सर जी वो लोग। लड़की का नाम क्या था जो खत्म हो गई है? लड़की का नाम कीर्ति। हाँ, विकास सोनी है उसका नाम। उसके पिताजी का नाम है विकास पारधी और उसकी माताराम का नाम है रसियन बाई। और जो वो ब्लैकमेल करने वाला है उसका रिकॉर्डिंग है, मोबाइल में रिकॉर्डिंग हम किए हैं, कितना पैसा कहाँ दिया, कितना पैसा कहाँ कहाँ नहीं भेजा। और फिर लास्ट में वो 25 लाख रुपए भी मांग रहा है। और 10 दिन से मेरे गांव में आकर के टपरियों में कोई आदमी आ रहा है, वो कुत्ते हमारे रात भर चैन नहीं लेते हैं। इतना बात है, हमारा सरकार से हमारी निवेदन ये है कि इसके क्लेम किया जाए, हमारा ये है और कुछ नहीं। जिस केस में तुम्हारे पति को जेल भेजा गया है, क्या उस केस में विकास सोनी जिस पे ये आरोप लगा रहे हैं उसका हाथ था क्या? उस केस में था उसमें। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रामचरण सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।